यद्यपि हमारे पिताजी राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता थे, उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत ही अभाव में रखते थे। 2-3 साल में जब कपड़े बहुत ही पुराने हो जाया करते थे, घिस जाया करते थे, कॉलर घिस जाता था, तब वो कपड़ों की दुकान पर जाते और कपड़े खरीद करके और दर्जी के पास ले जा करके और उसको सिलवाते, और तब हम लोग उन कपड़ों को पहनते। जब हम अपने दोस्तों को देखते, अपने पड़ोसियों को देखते, तो वो बड़े सुंदर सुंदर आकर्षक वस्त्र पहने होते और अच्छे जूते पहने रहते थे, तो अपने मन में भी जिज्ञासा उठती थी कि काश हम भी अच्छा कपड़ा पहन पाते। तो गुल्लक मनी अपनी जो है जमा करना हम शुरू किए थे। जब भी कहीं हमारे घर कभी कोई आता था या हम कभी कहीं ऐसी जगह जाते थे जहाँ से कुछ पैसे मिल जाया करते थे गिफ्ट के तौर पे, तो उनको गुल्लक में जमा करते थे। और एक समय ऐसा आया कि जमा करते करते और हम भरपूर पैसे जमा कर लिए, और उन पैसों से हम अपने लिए एक स्पोर्ट्स शूज़ और जीन्स का पैंट और जीन्स का शर्ट खरीद करके ले आए और पहन करके और इधर उधर घूमना शुरू कर दिए। और अचानक से अपने पिताजी के निगाह में हम एक दिन बचते बचाते भी आ गए, और पिताजी हमको तुरंत जो है हाथ पकड़ के घर लेकर के आए और हमसे हमारा पैंट शर्ट और जूता उतरवा लिए। और न सिर्फ उतारे बल्कि उनको फाड़ दिए। वो पैंट अलग फाड़ दिए, शर्ट अलग फाड़ दिए, जूते अलग फाड़ दिए और सख्त हिदायत दिए कि जब तक हमारे साथ हो तब तक साधारण कपड़ों में ही रहना है। हमसे जब दूर चले जाना, हमसे जब कहीं ओझल हो जाना, तब जैसा मन करेगा वैसा वस्त्र पहन लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब तक हमारे साथ हो साधारण कपड़ों में ही तुमको रहना पड़ेगा। और ऐसा संजोग बना कि पिताजी के अंतिम सांस तक उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और उनके इस हिदायत का यह प्रभाव हुआ कि जीवन बिल्कुल साधारण हो गया, और आज भी कपड़े बिल्कुल ही साधारण ही होते हैं। तो इस प्रकार से सादगी अपने जीवन का अभिन्न अंग बन गया। तो ये है, इस प्रकार से पिताजी के संरक्षण में अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। आप हमारे इस YouTube चैनल को लगातार देखते रहिए और हम ले चलेंगे आपको आगे कि कैसे कैसे हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते गए और कौन कौन सी विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ होती चली गई। तो ईश्वरी अनुकंपा चैनल से